तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे बहुलक प्रश्नावली 14.2 प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की संख्या को दर्शाती है। आपको आयु दे रखी है वर्षों में और रोगियों की संख्या दे रखी है। ठीक है, ये आपको वर्ग अंतराल दे रखे हैं, ये बारंबारता दे रखी है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना करते हुए उनकी व्याख्या और कीजिए। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बच्चों जो बहुलक का सूत्र होता है, जब आपको वर्ग अंतराल दिया हो तो इस वाले सूत्र का हम तब प्रयोग करते हैं। बहुलक को हम z से भी दर्शाते हैं और ये होता है l प्लस f1 माइनस f0 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो f1 क्या होता है बच्चों, जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है वो f1 होती है आपकी, और उसके सामने का वर्ग अंतराल क्या होता है आपका l होता है। ठीक, f1 से ऊपर के मान को हम बोलेंगे f0 और उससे नीचे के मान को बोलेंगे हम f2। ठीक है, और जो h होता है वो वर्ग अंतराल का अंतर होता है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं प्रश्न नंबर 1। तो बच्चों ये प्रश्न नंबर 1 है। आपको आयु दे रखी थी प्रश्न में, इसे हम CI यानी वर्ग अंतराल हिंदी में बोलते हैं और वैसे बोलते हैं हम क्लास इंटरवल। रोगियों की संख्या ये आपकी बारंबारता है जिसे हम F बोलेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे बहुलक ज्ञात करना है, तो उसके लिए हमें देखना होगा कि जो ये बारंबारता दे रखी है आपको, इस बारंबारता में सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। ठीक, तो इन सब में सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, F1 है। तो हम इसे मान लेंगे, यानी 23 है सबसे बड़ी बारंबारता, तो इसे हम F1 मान लेंगे। जो भी सबसे बड़ी बारंबारता होगी यानी जो भी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम F1 मानेंगे, और इसके सामने का जो वर्ग अंतराल होगा उसे हम लेंगे L। इससे ऊपर के मान को क्या मानेंगे, F0, और इससे नीचे के मान को हम मानेंगे F2। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, पहले बहुलक का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सूत्र लगाना पड़ेगा। उसके बाद हमें इसको जो है इन मानों को उस वहां पे रखना पड़ेगा और हल करना पड़ेगा। तो बहुलक z से दर्शाते हैं उसको, l प्लस f1 माइनस f0 होगा ये, 2f1 माइनस के f0 माइनस f2 और गुणा में आपका क्या होगा, h होगा। ठीक है, अब हमारे पास f1 कितना है, 23 है, और l कितना है, क्योंकि f1 के सामने का जो वर्ग अंतराल होता है वो l होता है, तो l कितना है, 35 है। तो चलिए हम रख देते हैं यहाँ पे l की जगह तो रखते हैं 35 प्लस f1 कितना है आपके पास 23, f0 कितना है 21। f1 23 है और f0 कितना है 21 है। 2 गुणा 23 माइनस के f0 21 और माइनस के f2 कितना है 14, और h क्या होता है बच्चों, वर्ग अंतराल का अंतर होता है। तो 35 और 45 के बीच में कितने का अंतर है, 10। तो इसकी गुणा हमेशा ऊपर होगी। ठीक है, चलिए अब हमें, तो 35 हो गया, 23 में से आप 21 घटाएंगे कितना आएगा, 2। इस 10 की गुणा ऊपर होगी, 2 की गुणा 23 से करेंगे बच्चों तो कितना होगा 46, और 21 और 14 दोनों माइनस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे और ये हो जाएगा माइनस के 35। 35 ये हो गया, ये कितना हो गया आपके पास 20, 2 की गुणा 10 से करेंगे 20 हो गया, और आप 46 में से 35 माइनस करेंगे 11 आ जाएगा। बस अब आपको 20 को 11 से भाग कर देना है, तो 35 हो गया, 20 को 11 से भाग करेंगे तो 1.81 आएगा। ठीक है, और उसके बाद आपके पास z का जो मान हो जाएगा वो जाएगा 36.81। तो ये आपका आ गया यहाँ पे बहुलक। तो उसने एक तो बहुलक पूछा था आपसे इस प्रश्न में, और एक पूछा था आपसे माध्य। तो इसके बाद हम माध्य निकालेंगे। तो मध्यमान निकालेंगे बच्चों। सबसे पहले आपको माध्य निकालने के लिए मध्यमान यानी x चाहिए। तो आपको पता है x कैसे निकालते हैं, पिछली एक्सरसाइज में यानी पिछली प्रश्नावली में आपने देखा भी होगा। तो जो वर्ग अंतराल होता है पहले उन दोनों को जोड़ देंगे, 5 प्लस 15, और इसको करेंगे 2 से भाग। तो 5 और 15 कितना हो गया बच्चों 20, 20 को 2 से भाग करेंगे आप कितना आएगा 10। तो पहले का मध्यमान कितना आ गया 10।
ठीक है। ऐसे ही आपको करना क्या है, दूसरे का निकालना है। अगर हम दूसरे का निकालेंगे 15 + 25 भाग में 2, 15 और 25 कितना हो जाएगा 40, इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 20, तो ये मध्यमान आएगा आपके पास 20। ऐसे ही आप बाकी के मध्यमान निकाल लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, ये होगा 30, ये 40, ये 50 और ये 60, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, fx निकालना है, यानी f और x की गुणा करनी है। तो 6 की गुणा 10 से करेंगे कितना हो गया 60, 11 की गुणा आप 20 से करेंगे 220, 21 की गुणा आप 30 से करेंगे कितना जाएगा 630, 23 की गुणा 40 से करेंगे 920, 14 की गुणा 50 से करेंगे 700 और 5 की गुणा 60 से करेंगे, ये हो जाएगा आपके पास 300। उसके बाद माध्य निकालने के लिए आपको इनका योग कर लेना है। तो f का योग करने के लिए सिग्मा f हो जाएगा, और ये कितना आएगा 80, इन सबको जोड़ लेंगे, और इन सबको जोड़ेंगे तो ये fx होगा, और ये होगा 2830, ठीक है। तो हमारे पास इनका मान तो आ गया। अब हमें करना क्या है, माध्य निकालना है। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा fx और भाग में सिग्मा f। तो माध्य का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f होता है। सिग्मा fx आया 2830 और ये कितना आया 80। आप इस 0 से 0 का काट देंगे तो 283 भाग में 8 आ जाएगा माध्य का। जब आप इसको इससे भाग करेंगे बच्चों तो ये आएगा आपके पास 35.37। तो ये इसका माध्य निकल गया। प्रश्न आपको बच्चों समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम।